डेटा का क्या रोल है सीड इंडस्ट्री में? क्योंकि अभी ट्रेडिंग में या फिर परचेज में हमारा क्या रहता है सर, मेरे हिसाब से एक 6 महीना बिफोर हैंड हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ता है वैसा कुछ। मगर आपका मेरे हिसाब से प्रोडक्शन और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और फार्मर का स्ट्रैटेजी के लिए 1-2 साल पहले ही प्लानिंग करके रखना पड़ता है। तो आप पहले अभी कैसा प्रोसेस कर रहे हैं सर? नहीं, आपका ये प्रश्न वाकई मतलब बहुत महत्वपूर्ण है देखा जाए, क्योंकि भारत में अभी भी रियल टाइम डाटा नहीं है, खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए आप देखते होंगे कि वेजिटेबल में खास तौर पर किसी भी क्रॉप में ले लें, मैं हॉट पेपर में भी आऊँगा, लेकिन किसी भी क्रॉप में ले लें कि कभी तो वो वैरायटी 50 रुपए किलो में भी नहीं मिलती है। मतलब कोई क्रॉप, टमाटर को ले लो, टमाटर 100 रुपए किलो भी चला जाता है और कभी कभी सड़क पर फेंकना पड़ता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का प्रॉपर डाटा नहीं होना, ये एक बड़ी है। सेम हमारे सीड इंडस्ट्री के लिए भी चैलेंज होता है, क्योंकि अगर एकरेजेस बढ़ रहे हैं तो सीड की डिमांड बढ़ रही है, सीड की डिमांड बढ़ रही है तो आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और प्रोडक्शन सीड का आप एक साल में नहीं कर पाते। आपको पहले पेरेंट मटेरियल का प्रोडक्शन लेना होता है, पेरेंट मटेरियल के प्रोडक्शन पे आप हाइब्रिड का प्रोडक्शन लेते हैं, हाइब्रिड प्रोडक्शन लेने के बाद आप टेस्टिंग करते हैं, डॉर्मेंसी नहीं है, कोई फिजिकल प्योरिटी इम्प्योरिटी तो नहीं है, जेनेटिकली इम्प्योरिटी तो नहीं है, तो बहुत सारे क्वालिटी का पैरामीटर्स आप चेक करते हैं। उसके बाद आपका सीड पैक करने के लिए रेडी होता है, और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो स्वाभाविक है कि हर सीड कंपनी पहले से प्रोडक्शन प्लान करती है, उसी हिसाब से सब कुछ इन्वेस्टमेंट चालू करती है, और पता चला कि किसी वजह से अगर मार्केट डाउन हो गया तो वो सीड आपका रुक जाता है, आपका इतना इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। और आपको मालूम है कि सीड एक लिविंग आर्टिकल है, आप उसको एक सीमा से ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते। तो अगर वो मार्केट वापस नहीं आया तो फिर वो सीड आपको फेंकना ही पड़ेगा, और फेंकने की कॉस्ट मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां हैं वो तो ऐसे फेंक भी नहीं सकती, तो वो साइंटिफिकली तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसका भी खर्चा लगेगा। क्यों बोल रहे थे सीड इंडस्ट्री हमारा बेस फाउंडेशन सर, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि आगे इतना डिमांड आ रहा है कि नहीं। इससे क्या होगा, आप सीड प्रोडक्शन उस हिसाब से कर सकते हैं और हमारा फार्मर को मिल सकता है। अगर आपको ये बेस डेटा नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे अभी सीड कंपनीज को एज अ कंसल्टिंग बेसिस पे भी हम लोग डेटा सप्लाई कर रहे हैं। मगर ये हमारे को बहुत बुरा लग रहा है सर कि डेटा अभी भी बहुत लाइव पे अवेलेबल नहीं है।